कि आप लोगों का क्लास 12th से जो फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है उसके लिए आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का जो है ना 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। यदि आपके स्कूल में एग्जाम हो चुका है तो कोई बात नहीं है, यदि नहीं हुआ है तो आप इसको जरूर याद करके जाना ताकि आप अपने स्कूल में अच्छा से नंबर ला पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो एग्जाम आपका 30 नंबर के लिए होगा ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम का जो पेपर होगा फिजिक्स का 70 मार्क्स का होगा। अगर मान लो बच्चों 1-2 नंबर कम आता है तो आप लोग फेल कर जाते हो, सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल में आपको पूरा में पूरा नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा क्या क्या आप बनाना है, कितना क्वेश्चन बनाना है, आंसर कहाँ से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड आपको करके लिखना है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। तो चलिए, विषय कोड आपका 117 रहेगा और यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 सेट में रहेगा। एक सेट में आपका ए में जो रहेगा इसमें 13 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मात्र बनाना है। सेट बी में टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको किन्हीं एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन की संख्या 23 है, उसमें से मात्र 2 क्वेश्चन आपको बनाना है। समझ आ गया? टाइम 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये सारा चीज़ तो छोड़ना है, सबको इग्नोर करिए, आगे बढ़िए। यहाँ से मैं समझाता हूँ, मैं पहले ही समझा दिया हूँ। देखो, प्रयोग एक्सपेरिमेंट वाला जो क्वेश्चन होगा ये 15 नंबर के लिए होगा। एक क्वेश्चन का आपको मात्र जवाब देना है, 15 नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद आपका क्रियालाप एक्टिविटी जो होगा 5 मार्क्स का होगा, ये बनाओगे, एक क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 5 नंबर। तो देखो 5 नंबर प्लस में यहाँ पर 15 नंबर बराबर 20 नंबर जो आपका होगा, ये आपको आप क्वेश्चन का जवाब दोगे, आंसर बनाओगे तो मिलेगा। इसके बाद देखो बच्चा आपका क्या है, यहाँ पर एक बच गया है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में क्या होगा, आपने जो एक पुस्तक लिया होगा प्यारे बच्चों, जो आप लोग बाजार से या मार्केट्स वगैरह से खरीदे होंगे, प्रैक्टिकल का कॉपी जो बना है वो 5 नंबर के लिए मात्र है। वो कॉपी जमा करोगे तो उसके आधार पे चेक करेगा एग्जामिनर, तो 5 नंबर आपको देगा। आपसे हो सकता है वाइवा के अकॉर्डिंग यानी मौखिक परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आपसे सवाल पूछ रहे, जैसे पूछ देगा कि बताइएगा जो है ना प्यारे बच्चों, पूछेगा आप लोगों से बताइए कि चिरकॉच का नियम क्या है। ठीक है, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, तो उसमें से आपको अगर जवाब देते हो तो आपको एक मतलब 5 नंबर मिलेगा। तो 10 नंबर आपके ये हाथ में नहीं है। ठीक है, 10 नंबर ये स्कूल मतलब कॉलेज या स्कूल के ऊपर है, वो देगा कि नहीं देगा, 10 में 10। इसके अलावा 20 नंबर आपके हाथ में है, ये बिहार बोर्ड में कॉपी जाएगा, सही से अगर लिख दोगे तो नंबर आपको मिलेगा। तो चलो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, आंसर भी बताऊंगा, डाउनलोड कहाँ से करना वो भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखना सेशन ए में प्रयोग वाला जो है, इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर। तो मैं कंप्लीट पहला का उत्तर दे दिया हूँ। मात्र इसमें जो है टोटल 15 मतलब 13 क्वेश्चन या 15 है, एक क्वेश्चन का जवाब तो मैं पहला नंबर का दे दूंगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप देख लो, और भी है दिया गया है। पहला दिया गया यू और वी, अथवा दूसरा दिया 1/u प्लस 1 एवं 1/v के बीच ग्राफ खींचकर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया आई से 8 के बीच ग्राफ खींच करके आपको क्या करना है बच्चों, एक प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। चलो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे शाम में 7 बजे आप लोगों का डेली प्यार बच्चों लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ाते हैं बच्चों, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर ला पाओ। अगर नोट्स वगैरह भी लेना चाहते हो तो 101 रुपया फी आज के लिए ही तक था, 10 जनवरी तक ही, अब बढ़ गया होगा। फिलहाल लेना चाहो तो इस नंबर पर मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लेकर भेजेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। नोट्स वगैरह आप ले सकते हो। नोट्स के लिए आपको मैं बता दूं, रिप्लाई तो नहीं दे पाऊंगा जल्दी, बट फिर भी आप 696 98 095 पर डायरेक्ट आप लोग पेमेंट 101 रुपया करके स्क्रीनशॉट भेज देते हो, अपना नेम लिख देते हो, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चौथा नंबर का। अगर नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास जरूर करना, नंबर पे मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो अगला कि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींच करके इससे दिए गए तार का प्रति मीटर सेंटीमीटर जो है ना प्रतिरोध ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है कि मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा तार के पदार्थ के का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला जा रहा है 6ठा नंबर, जो ना चल सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से कांच की सिल्ली के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। 7 कि मीटर सेतु के प्रयोग करते हुए प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के निवासन का जो ना नियम का सत्यापन करें। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध जो ना विक्षेपण विधि द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो ना गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा उसका जो ना फिगर ऑफ मेरिट ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि एक पीएन संधि के अग्रदिशिक और जो ना पश्चदिशिक अवनति की अवस्था में धारा आई और वी विभवांतर गुणधर्म ग्राफ खींचे।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर बोला गया कि सोनोमीटर की सहायता से AC मेष की आवृत्ति ज्ञात करें। 13 है जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचे तथा पास ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्ञात करें। 12 है एक उभयनिष्ठ आधार PNP ट्रांजिस्टर के गुणधर्म वक्र का अध्ययन करें तथा इसका धारा लाभ और वोल्टता का लाभ ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 13 नंबर है चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिए गए द्रव के अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो मात्र आपको जो है 13 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनाना है, मैं उसका उत्तर दूंगा। पहला नंबर का है आप क्रियालाप यानी कि एक्टिविटी जो होगा इसमें भी आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहे कितना भी क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन पहला है कि एक मिश्रित संग्रह से डायोड ट्रांजिस्टर IC और प्रतिरोधक को अलग अलग पहचाने। तो मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मैं किसका उत्तर दे रहा हूँ तो मैं आपको बताते चलता हूँ। यहाँ पर देखो अगला है कि एक घरेलू परिपथ के का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब इस प्रकार से होगा। हम 3 नंबर का आंसर आपको देंगे बच्चों, जैसे कि एक मोमबत्ती की लौ का अवतल लेंस द्वारा एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करें। लेंस से मोमबत्ती की लौ की दूरी बदलकर प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति का अध्ययन करें। अगला क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर की एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को पहचाने। अगला क्वेश्चन है एक मल्टीमीटर की सहायता से दिए गए परिपथ का जो ना विनियमितता की जांच तथा प्रतिरोध वोल्टता तथा धारा की माप करें। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर ये हो गया। तो छोड़ो क्वेश्चन यहाँ पर और भी है, हम इसका आंसर आपको पहला बताते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं देखना है। अब देखो अब जो आपका 10 नंबर के लिए बचा मैंने बता दिया, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। 2 क्वेश्चन बनाना है, 2 क्वेश्चन बना देना। एग्जाम में जाना खंड और इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट लिखना और यहाँ पे लिख देना नंबर 1 का आंसर। क्या लिखोगे? नंबर 1 का। मैं PDF अभी इसका दे दूंगा, फिलहाल मैं समझाते चलता हूँ। उत्तल लेंस की मदद से जो ना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए पहले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी होती है। इसके बाद उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए FM बराबर 2FI सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ FM उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और FM लेंस की फोकस दूरी है। आगे आपको लिखना है उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। इसका तरीका है पहला लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, दूसरा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए FM बराबर 2FI सूत्र का इस्तेमाल करना। आगे आपको लिखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का तरीका। तो पहला लिख दीजिएगा, पॉइंट दे दीजिएगा, लेंस के सामने कोई वस्तु रखे। दूसरा लिख दीजिएगा वस्तु से बनी छवि की स्थिति मापे। तीसरा दे दीजिएगा लेंस की फोकस दूरी FI मान निकाले। अगला देख लीजिएगा FM बराबर 2FI सूत्र का इस्तेमाल करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले। तो ये आपका 10 नंबर के लिए 15 नंबर के लिए कंप्लीट है। 15 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्यार बच्चों पता है ना मैथ जैसा ही आपका है, इसमें इतना ही, क्योंकि इतना ही सॉल्यूशन होगा, इतना क्लिक दोगे तो बिल्कुल ही मिल जाएगा। अब आपको आपका ये जो है ये 5 नंबर के लिए 20 नंबर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और 10 नंबर जो मैंने बताया आपका 5 नंबर कॉपी के द्वारा मिलेगा, प्रैक्टिकल कॉपी जमा करूँगा। 5 नंबर आपसे अगर क्वेश्चन वगैरह पूछता है टीचर तो उसके द्वारा मिलेगा, नहीं पूछता है तो फिर भी मिलेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो सेशन ई में जो है इसमें तीसरा का आंसर हो जाएगा, जैसे कि लिखना आपको कि उत्तल लेंस की मोमबत्ती से जो आफ्टर लेंस की मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब मापने के लिए लेंस और मोमबत्ती के बीच की दूरी को बदलकर प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति का अध्ययन किया जा सकता है। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। आगे लिखिएगा अवतल लेंस से मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब मापने का तरीका। पहला लिखिएगा कि अवतल लेंस को एक स्थिर स्टैंड पर रखें। दूसरा लेंस के सामने मोमबत्ती रखें। आगे लिखिएगा बच्चों आप लोग की लेंस और मोमबत्ती के बीच की दूरी को बदलकर प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति का अध्ययन करें। चौथा लिखिएगा लेंस और मोमबत्ती के बीच की दूरी कम करने का प्रतिबिंब आकार बढ़ता है। आगे लिखिएगा अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लिख सकते हो। पहला इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा इस प्रकार से देंगे। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो कंप्लीट मैंने बताया। अब चलो इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है, आप एक तो मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, बेगूसराय help.com। तो चलो मैं फटाफट से सिखाता हूं। आप लोग सिंपल सा क्या करोगे, अपने फोन में गूगल ओपन कर लोगे। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करोगे, आप सिंपल सा मिठुन स्टडी सेंटर भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो बेगूसराय help.com सर्च कर लेना। मैं यहाँ पर बिल्कुल ही अच्छे से बताता हूँ। बेगूसराय HE आपको help.com इस प्रकार से आपको सर्च करना है .com, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेस बचा हुआ है, देखो यहाँ पर जो स्पेस बचा है इसको हटा देना है और फिर आपको सर्च कर लेना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे आप ऐसे करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सिंपल सा देखो मैंने क्या सर्च किया है, मैंने सिंपल सा सर्च किया है, ठीक है। देखो बेगूसराय सिंपल सा BEGU
SARI बेगूसराय HELP.com। तो बेगूसराय help.com आप इस प्रकार से जैसे ही सर्च करेंगे फिर ऊपर करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है बेगूसराय help.com का जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक मारेंगे बच्चों, इस प्रकार से जो आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आराम से ऊपर करेंगे, यहाँ पर देखो आपके सामने बहुत सारा मिलेगा। तो ये है पढ़े फिजिक्स का मतलब साइकोलॉजी का, तो इससे थोड़ा नीचे बैठना, यहाँ पर मिलेगा होम साइंस का, थोड़ा और नीचे बैठना ज्योग्राफी का है, इससे और नीचे बैठोगे तो ये बायो का है, थोड़ा और नीचे बैठोगे ये केमिस्ट्री का है, इससे और नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर फाइनली फिजिक्स का आपको मिल जाएगा। ये फोटो जो दिख रहा है ना, इस फोटो पे जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से जो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आराम से आप स्क्रॉल डाउन करके इस प्रकार से नीचे बढ़ोगे, नीचे इस प्रकार से बढ़ना है बच्चों, और नीचे आओगे इस प्रकार से आप करते हुए तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है यहाँ पर फिजिक्स का आंसर की लिखा हुआ मिलेगा। इस डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक मारेंगे डाउनलोड बिल्कुल ही हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक यहाँ पर मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।